2 दिवसीय प्रवास के पश्चात आचार्य महाश्रवण ने मंगलवार की सुबह छापर के लिए विहार किया। आचार्य 2 जुलाई को औद्योगिक क्षेत्र पहुंची तथा वहां से धवल सेना के साथ 3 जुलाई को रतनगढ़ में मंगल प्रवेश किया। 2 दिवसीय प्रवास के पश्चात मंगलवार की सुबह अपनी धवल सेना के साथ छापर के लिए विहार किया। आचार्य मंगलवार को लोहा व बुधवार को पड़िहारा में प्रवास करेंगे तथा गुरुवार को वे छापर पहुंचेंगे। आचार्य महाश्रवण के विहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद रहा तथा जगह जगह उनका अभिनंदन भी किया गया। इस अवसर पर विधायक अभिनेश महर्षि सहित काफी संख्या में श्रावक श्राविकाएं उपस्थित थी। उल्लेखनीय रहे कि आचार्य महाश्रवण के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान सर संचालक मोहन भागवत भी उनसे मिलने के लिए आए तथा गोलछा ज्ञान मंदिर में प्रवचन सहित विभिन्न आध्यात्मिक कार्य हुए थे। जैन श्वेतांबर धर्मपद धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रवण मंगलवार की सुबह अपनी धवल सेना के साथ शहर से छापर के लिए प्रस्थान किया। छापर जाते समय वे विधायक अभिनेश महर्षि के निवास पर पहुंचे तथा 30 मिनट का ठहराव किया। इस दौरान उन्होंने विधायक महर्षि को अहिंसा, नैतिक मूल्यों व सिद्धांतों की शिक्षा दी। साथ ही 30 मिनट तक जनसेवा एवं आध्यात्म विषय पर विधायक महर्षि से चर्चा की। महर्षि ने कहा कि आचार्य महाश्रवण का आशीर्वाद मिलने के बाद उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उनके द्वारा मिले मार्गदर्शन से उन्हें और अधिक मजबूती से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। महर्षि से चर्चा के बाद वे गांव लोहा के लिए प्रस्थान किए। इस मौके पर एसडीएम विजेंद्र सिंह, तेरापंथ धर्म संघ के जोधराज बैद, तुलसी दुग्गड़, छतर सिंह हिरावत, बाबूलाल हिगड़, राजकुमार बैद, पन्नालाल तातेड़, कमल बोथरा, रमेश बैद, राजकुमार तातेड़, प्रदीप नहाटा, प्रमोद दुग्गड़, प्रतापमल बैद, अर्जुन सिंह फ्रांसा सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ से छापर के लिए विहार कर आचार्य महाश्रवण मंगलवार की सुबह गांव लोहा पहुंचे। लोहा की राजकीय स्कूल में आचार्य महाश्रवण ने प्रवचन देते हुए कहा कि व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जब अहंकार होता है तो अच्छी शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाता है। जब उसे कोई अच्छी शिक्षा देता है एवं हितकारी बात बताता है तो भी वह सामने वाले पर कुपित हो जाता है और वह आने वाली लक्ष्मी को भी रोकता है। इसलिए व्यक्ति को कभी सत्ता, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, रूप, धन, पद व प्रतिष्ठा का घमंड नहीं करना चाहिए। इससे पूर्व वे आचार्य महाश्रवण अपनी 2 दिवसीय प्रवास यात्रा रतनगढ़ से संपन्न कर जब रवाना हुए तो सैकड़ों लोग अपने आराध्य के प्रति कृतज्ञ भावना के लिए उनके पीछे चल पड़े। कई जगहों पर श्रद्धालुओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए मंगल पाठ सुनाया। प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष जोधराज बैद ने बताया कि आचार्य श्री लगभग 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और जहां से भी गुजरते हैं वहां जनमानस को सद्भावना, नैतिकता व नशा मुक्ति की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, छतर सिंह हिरावत, प्रताप सिंह बोथरा, राजकुमार बैद, तेजकरण सिपाणी, रंजीत सिंह डुग्गड़, वैद्य बालकृष्ण गोस्वामी, कुलदीप व्यास, राजकुमार चौधरी, चतुर्भुज गोस्वामी, अंबिका प्रसाद हारित, लक्ष्मीपत सुराणा, अशोक हिरावत, अंकुर बोथरा, पवन तोशावर, सरपंच भंवरलाल पूनिया, नानूराम प्रजापत, चंद्रराम बुडानिया, राजेश लुरानिया सहित कई लोग उपस्थित थे। भर्तियों की ढाणी स्थित संत एसजी मेमोरियल शिक्षण संस्थान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। एसडीएम विजेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान, ओम प्रकाश वबीरवाल, सुबोध सारस्वत एवं स्कूल संरक्षक भंवर सिंह भाटी मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान कक्षा 10, 8 एवं 5वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों का अभिनंदन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि विद्यार्थी लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते तभी सफलता मिलेगी। जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन होता है वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। इस अवसर पर काफी संख्या में अभिभावक व स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। तहसील के गांव सांगासर की रोही में खेत में बने कुंड से पानी निकालते समय युवक का पैर फिसल गया, जिससे उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। परिजन युवक को अस्पताल लेकर आए, जहां पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। मामले के अनुसार 30 वर्षीय डूंगरराम मेघवाल खेत में उपस्थित परिजनों को पानी पिलाने के लिए कुंड से पानी निकालने के लिए गया था। पानी निकालते समय उसका पैर फिसल गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। परिजन ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर गांव के परमेश्वर मेघवाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सांसद राहुल कस्वा ने मंगलवार को अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। कस्वा ने जल जीवन मिशन योजना के संदर्भ में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की तथा योजना के तहत शहर, गांव व ढाणियों में घर घर जल पहुंचाने के लिए डीपीआर को अधिकारी व जनप्रतिनिधि मिलकर तैयार करने के निर्देश दिए। गांव में जल स्रोत पूर्व से निर्मित हैं, उनको दुरुस्त कर उपयोग करने एवं योजना के सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उक्त योजना केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना है।
समीक्षा बैठक में विधायक विनेश महर्षि, विकास अधिकारी दुर्गा राम पारिक, कांग्रेस नेता इंदिराज खिच्चर, जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत, राजकुमार सिहाग, सरपंच जगदीश सिंह, विक्रम पाल, गिरधारी लाल खिच्चर, दिलीप सिहाग, पवन सिंह, देवेंद्र सिंह, पप्पू कादिया, बजरंग मीर सहित कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। भाजपा शहर मंडल कार्य समिति की बैठक बुधवार की सुबह पोदार गेस्ट हाउस में आयोजित होगी। शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने बताया कि कार्य समिति की बैठक 4 सत्रों में चलेगी, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा विभिन्न संगठनिक विषयों पर विस्तार से चर्चा कर महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। संगठन के माध्यम से जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, शहर मंडल प्रभारी राजेंद्र सोनी का भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलेगा। भाजपा महामंत्री रामकिशन माटोलिया ने बताया कि जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से किया जाएगा। बैठक में कार्यकर्ता आने वाले समय में संगठन को और भी अधिक मजबूत करने में सहभागिता निभाने के लिए तैयारी करेंगे। रतनगढ़ तहसील के गांव दाऊसर में प्रसव के बाद नवजात एवं प्रसूता की हुई मौत मामले में ग्रामीणों ने मंगलवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे नारेबाजी कर अपना विरोध जताया तथा केंद्र की ताला लगा दिया। घटना की सूचना पर विधायक विनेश महर्षि, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, तहसीलदार अशोक गोरा सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा तथा ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन अभी तक ग्रामीण मौके पर डटे हुए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाऊसर निवासी 30 वर्षीय विवाहिता निर्मला के प्रसव पीड़ा होने पर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर उसकी स्थिति क्रिटिकल हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र पर उपस्थित जेएनएम रामी देवी ने प्रसूता को रेफर करने के बजाय केंद्र पर ही प्रसव करवा दिया, जिससे नवजात की हालत गंभीर हो गई, जिसे चूरू रेफर किया गया, लेकिन चूरू में उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। करीब 4 घंटे बाद प्रसूता को भी रेफर कर दिया, जहां पर उसकी भी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणजन आक्रोशित हो गए तथा मंगलवार को केंद्र की तालाबंदी कर अपना विरोध जताया और उपस्थित स्टाफ को बाहर निकाल दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक, सीएमएचओ, डीवाईएसपी, तहसीलदार एवं एएसआई सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण जन जेएनएम रामी देवी की गिरफ्तारी एवं उसके घर तलाशी लेकर सरकारी दवाओं को जब्त कर उस पर कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे। समाचार लिखे जाने तक ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी था। की शिकायत ये है, पहले भी 5-7 घटना इस टाइप की हो चुकी। ये जो रामी देवी है, इसके बस की बात होती नहीं है। गांव के भोले आदमी होते हैं और ये यहाँ एडमिट कर लेती है अपने 1000-1500 रुपये के लालच के लिए कि 1000-1500 रुपया बच्चा होगा तो हमें मिल जाएगा, इसके लिए रोक लेती है। अब कल की ये जो घटना है, ये लेडीज वो निर्मला दी यहीं खत्म हो गई और बच्चा यहीं खत्म हो गया। उसके बावजूद इसने चूरू रेफर कर दिया। वहाँ डॉक्टर साहब ने जाते ही बोला कि ये तो मर्द है, खत्म है। अब इस गांव वालों की मांग ये है कि उसको रामी देवी को गिरफ्तार करो और उस पर कार्रवाई करो। और उसके घर पे नकली दवाइयाँ बेचती है, लोगों को देती है, जहर खिलाती है। ये वो भी पुलिस से मांग ये है कि उसके घर पे जाके तो सारी दवाइयाँ जब्त की जाए। यहाँ पे नर्स है जेएनएम रामी देवी, यहाँ पे हमारे गांव की एक महिला है, वो डिलीवरी कराने के लिए यहाँ लेके आए थे। उसका न इनको न कोई सुविधा है, न कोई यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है। उन्होंने यहाँ पे डिलीवरी करवा दी और डिलीवरी इनके पास कुछ सामान नहीं था और एक बच्चा था और एक वो निर्मला देवी नाम की लड़की थी, वो यहाँ पे खत्म हो गई और इनको 3 घंटे बाद छुट्टी दी गई यहाँ से। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि रामी देवी को गिरफ्तार किया जाए। उसके घर से सामान है, इलीगल बेच रही है, प्राइवेट है और यहाँ पे एक केस नहीं हुआ, 3-4 केस पहले से हो चुके हैं गाँव में। तहसील के गांव दाऊसर में प्रसूता व नवजात की मौत होने पर मंगलवार को ग्रामीणजन आक्रोशित हो गए तथा सीएससी के ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों का आरोप था कि जीएनएम की लापरवाही से उक्त घटना घटित हुई है। घटना को लेकर सुबह 8 बजे सैकड़ों ग्रामीण सीएससी के सामने एकत्रित हो गए तथा ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर विधायक विनेश महर्षि, पूर्व प्रधान संतोष टालनिया भी मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। सूचना पर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, एसडीएम विजेंद्र सिंह भी दाऊसर पहुंचे तथा ग्रामीणों की समस्या को सुना तथा समझाइश का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित ग्रामीण जन जेएनएम को सस्पेंड एवं गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे तथा सीएससी में व्याप्त अव्यवस्थाओं की जांच की मांग की, जिस पर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने सीएससी की व्यवस्थाओं की जांच की। वहीं विधायक महर्षि ने अधिकारियों से कहा कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच अविलंब की जाए तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन जारी रहेगा। विधायक व ग्रामीणों की मांग के बाद सीएमएचओ सीएससी की जांच में जुट गए। सीएमएचओ ने बताया कि जो दवाइयां सीएससी में मिली है उन्हें सीज किया गया है तथा उनमें से कुछ अवधि पार की भी है। वहीं दूसरी ओर सीएमएचओ ने जीएनएम रामी देवी को एपीओ करने की अनुशंसा पत्र जोन डायरेक्टर बीकानेर को लिखा है तथा जीएनएम को चार्जशीट भी दी गई है। समाचार लिखे जाने तक ग्रामीणों का धरना यथावत जारी था। वहीं
मृतक प्रसूता व नवजात के शवों का मेडिकल बोर्ड से चूरू में पोस्टमार्टम करवाया गया है। सब इंस्पेक्टर सरदार सिंह ने बताया कि 2 बजे पोस्टमार्टम पूर्ण हो चुका था तथा परिजनों ने शाम 4:30 बजे शवों को लिया। रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर खाद्य व्यापार मंडल के अध्यक्ष लालचंद गुर्जर गौड़ के नेतृत्व में व्यापार संघ के पदाधिकारी मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे तो एसडीएम ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया, जिस पर व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने आक्रोश प्रकट करते हुए प्रशासन के रवैये की निंदा की। खाद्य व्यापार संघ के अध्यक्ष गुर्जर गौड़ ने बताया कि थोक व्यापार संघ के 7 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल जब ज्ञापन देने एवं स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करने के लिए उपखंड कार्यालय पहुंचे तो प्रशासन ने उनसे बात करना भी उचित नहीं समझा तथा उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। थोड़ी देर तक व्यापारियों ने उपखंड कार्यालय के आगे नारेबाजी भी की। इस मौके पर दीनदयाल खेतान, रामगोपाल चौधरी, कमल बोथरा, महावीर महर्षि, विनोद मेहता, रामअवतार शर्मा, देवीदत्त महर्षि, केडी पठान सहित कई लोग उपस्थित थे। हेलो, हम एसडीएम ऑफिस में गए थे। वो लेने से व्यापार संघ का अध्यक्ष बोल रहा हूँ मैं। वो विज्ञापन लेने से भी इनकार कर दिया। तो इस तरह से कहते हैं कि भी एक आदमी आ सकता है, तो यार व्यापार संघ है उसका कोई महत्व ही नहीं होता है क्या? हम चाहते हैं कि भी चूरू जिला जो है वो रतनगढ़ जिला बने, क्योंकि इसकी चारों मेर जो है वो पूरी व्यवस्था जो है चारों मेर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शहरों से। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि भी इस तरह की हरकतें वो उचित नहीं होती है। तो हमने एसडीएम साहब के सामने जाकर के पेश हुए तो उन्होंने कहा कि एक आदमी आ सकता है, दूसरा आदमी नहीं आ सकता है। इस तरह से ये जो बात जो होती है ना, वो व्यापार को तो कोई महत्व ही नहीं देते हैं। अरे हम व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। कांगड़ पंचायत प्रशासन के खिलाफ गांव चैनपुरा में 5 मार्च से शुरू किए गए धरने के बाद मंगलवार से ग्रामीणों ने आमरण अनशन शुरू किया है। पंचायत समिति की ओर से सहायक विकास अधिकारी लक्ष्मी नारायण सैनी व ग्राम विकास अधिकारी वार्तालाप के लिए पहुंचे तथा ग्रामीणों से वार्ता की। ग्रामीणों ने अपनी मांगे अधिकारियों के समक्ष रखते हुए सकारात्मक कार्यवाही की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आमरण अनशन चालू रहेगा। आमरण अनशन पर एडवोकेट प्रदीप जानी बैठे हैं। इस मौके पर रामचंद्र, गोपीराम, भगवानाराम, दीपाराम, जेठाराम, भंवरलाल, नेमीचंद, श्याम सुंदर स्वामी सहित कई ग्रामीण जन व पुलिस के जवान उपस्थित थे।